हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री, इसकी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा 15 लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। तो हीम, आपको लगता होगा कि हीमोग्लोबिन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन का ही एक कंपोनेंट होता है हीम, ना कि हीमोग्लोबिन होता है। और बात करें हीम की, तो हीम एक मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी अदर प्रोसेस में हेल्प करते हैं बॉडी में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन स्टोर करनी है, मसल्स के अंदर स्टोर करनी है, इन चीज़ों में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो मेन जो काम हो गया हीम का क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और हीमोग्लोबिन का क्या काम क्या होता है? वही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही कंपोनेंट है तो काम तो वही करेगा। जरूरी नहीं है कि जैसे कि अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी का काम है जो भी काम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो उसका जो एम्प्लॉय है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करेगा, वो वहाँ जाके कोई अदर काम तो करने वाला है नहीं। तो वही है, हीम भी काम करेगा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बात करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। वीडियो में एंड तक बने रहना। हीम इज प्रेजेंट एज प्रोस्टेटिक ग्रुप इन वेरियस प्रोटीन। बेसिकली कौन कौन से प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं हीम? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम और साइटोक्रोम P450, इनके अंदर बेसिकली हीम प्रेजेंट होता है। एंड जैसे कि एंजाइम सच एज कैटालेज, सर्टेन परऑक्सीडेज एंड ट्रिप्टोफैन प्रोलेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं। अब इसमें देखिए, जो मायोग्लोबिन है उसका काम क्या है? ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। किसके अंदर? मसल्स के अंदर। इसके अलावा साइटोक्रोम P450 क्या करता है? ये सेल रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, सेल के रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाएगा। तो ये कुछ इसके मतलब कि और ये प्रोटीन ग्रुप्स हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम 450, इनके अंदर हीम प्रेजेंट होता है। और एक बात, हीम जो होता है बेसिकली इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है आयरन और पोरफायरिन। ये दो कंपोनेंट इसके बेसिकली मेन कंपोनेंट होते हैं। हीम इज सिंथेसाइज इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल, ऑल सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, बट लार्जली इन द बोन मेरो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? बोन मेरो से होता है। एंड लीवर सेल्स बेसिकली होता है बोन मेरो से, उसके अलावा लीवर सेल से भी हीम का सिंथेसिस होता है। बिकॉज हेयर हीम रिक्वायरमेंट इज हाई एट इट इनकॉर्पोरेटेड हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम, क्योंकि बोन मेरो में क्या होता है? बोन मेरो से क्या निकलेगा हमारा? हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसकी? हीम की, तो इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हीम बायोसिंथेसिस हैज 3 स्टेप, बेसिक 3 स्टेप्स में बायोसिंथेसिस होता है किसका? हीम का। तो देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप है बायोसिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो लेवुलिनेट फ्रॉम द प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम। अल्फा एमिनो लेवुलिनेट से क्या किससे बनेगा? मतलब इसका बायोसिंथेसिस किससे होगा? ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम से। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोफोबिनोजन फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा एमिनो लेवुलिनेट, मतलब अल्फा एमिनो लेवुलिनेट से क्या बनेगा? प्रोफोबिलिनोजन फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा एमिनो लेवुलिनेट। इसके बाद लास्ट में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ द प्रोफोबिलिनोजन टू द साइक्लिक टेट्रापायरोल पोरफायरिन रिंग एंड हीम। मतलब ये 3 स्टेप है बेसिकली, जिसमें क्या मिल रहा है हमें? हीम मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि फर्स्ट में अल्फा एमिनो ल्यूविनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन
सक्सिनाइल को में बनता है इसकी प्रेजेंस में। देन फॉर्मेशन ऑफ पोरफिबिलिनोजन फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा एमिनोलिविनेट, इससे ये बनेगा। और देन कन्वर्जन होगा प्रोफोबिलिनोजन इन साइक्लिक टेट्रापोरफायरिन रिंग और हिम में। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है। अब एक पाथवे है इसके अंदर, जो इसमें देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है आफ्टर 20 डेज, मतलब कि जो हाफ लाइफ होती है आरबीसी की वो 120 डेज होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है आरबीसी सेल। 120 डेज के बाद वो डेड हो जाती है। उसके बाद क्या बनता है इसमें, ग्लोबिन और हिम, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्लोबिन और हिम। ग्लोबिन बेसिकली एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से ये रीयूटिलाइज हो जाता है। कौन, ग्लोबिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा और वहां से रीयूटिलाइज हो जाएगा, एमिनो एसिड वापस यूज हो जाएंगे बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो हिम है, हिम क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, हिम ऑक्सीजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा। बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होगा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में बिलीरुबिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइल साल्ट है, किडनी में हेल्प करता है। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका जो कलर होता है येलो कलर, वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। एक बाइल पिगमेंट है बिलीरुबिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, याद रखना। हिम इज कैटाबोलाइज्ड इन द माइक्रोसोमल फ्रैक्शन ऑफ सेल इन द functions of complex enzyme system called heme oxygenase by NADPH and NADPH और ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसके अंदर, बिलीवर्डिन। एक ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन, ये ग्रीन होता है और ये येलोइश और रेडिश होता है, रेडिश। ये ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन इज फॉर्म विद द रिलीज ऑफ फेरिक आयन, यहां से क्या रिलीज हो रहा है, फेरिक आयन रिलीज होगा तो बिलीवर्डिन बनेगा। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बिलीवर्डिन देम रिड्यूस टू गिव, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगी रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, गिव बिलीरुबिन, जो रेडिश ऑरेंज कलर का होगा, बाइल पिगमेंट कंप्राइज ऑफ बिलीरुबिन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि जो आरबीसी ब्रेक होती है, आरबीसी की डेड होती है, तब वो कहाँ यूटिलाइज होता है, तो ग्लोबिन और हिम में इसका बेसिकली कन्वर्ट होगा। ग्लोबिन अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होगा और हिम बिलीरुबिन के रूप में, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।